हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। आज जो है हम वो वर्कशीट 74 डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास क्या है, 10th, डेट क्या है 27 जनवरी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसको पढ़ते हैं, चलिए। With the start of the non-corporation movement in January 1921, ये जो मूवमेंट है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने। और ये कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1921। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन इट विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने ये मूवमेंट को ज्वाइन किया और सबकी अलग अलग एस्पिरेशंस थी। All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. सभी लोग इससे जुड़ गए, जितने भी सोशल ग्रुप्स थे, स्टूडेंट्स भी जुड़ गए, पीजेंट्स भी, ट्राइबल्स भी, बट सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में वी विल स्टडी द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, द टाउन एंड सिटीज़, कि जो टाउन्स में, जो शहर में जो लोग रहते थे, उनका क्या पार्टिसिपेशन था, उन्होंने कैसे हिस्सा लिया इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, जो कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1921 में। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन टाउन एंड सिटीज़, शहरों में कैसा था ये मूवमेंट? पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। ये जो शहरों में जो ये आंदोलन खड़ा हुआ नॉन कॉरपोरेशन का, इसमें जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने ज्वाइन किया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स। हज़ारों जो स्कूल में जो बच्चे थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हेड मास्टर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने क्या किया? रिज़ाइन कर दिया और बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लॉयर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया, अपनी प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया। जो काउंसिल इलेक्शंस थे वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस। इम्पैक्ट ऑन फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन गुड्स जो आते थे इंडिया में, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। इंडियंस, जो भारतीय के जो लोग हैं, उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, कि जो बाहर जो विदेशी माल है उसको वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, सुई से लेके बड़ी चीज़, वो जो भी बाहर से बन के आ रही है वो चीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। लीकर शॉप पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ बर्नड इन ह्यूज बॉनफायर्स। और जो फॉरेन के जो कपड़े थे जो बाहर से आते थे, उनको जलाया गया। किसने जलाया? और ये इंडियंस ने। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922। और जो इम्पोर्ट हो रहे थे बाहर से, जो कपड़े आ रहे थे फॉरेन क्लॉथ्स, वो उनका जो आना था वो आधा हो गया, उनकी जो क्वांटिटी थी। कब? 1921 और 1922 के बीच में। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। और उसकी वैल्यू 102 करोड़ से घट के 57 करोड़ हो गई। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टिंग क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन क्लोथ्स। और जो इंडियंस थे उन्होंने ख़रीदना बंद कर दिया। और क्या हुआ? उन्होंने डिसाइड किया कि जो इंडियन मेड, जो इंडिया में ही बने हुए कपड़े हैं, वही वो पहनेंगे। कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। और इसकी वजह से क्या हुआ? एज अ रिज़ल्ट, जो यहाँ की जो कंपनीज़ हैं, जो यहाँ का जो टेक्सटाइल है, मिल्स है, हैंडलूम्स है, उसमें बहुत ज़्यादा वो अप हो गया, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से। स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट। ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, ये स्लो डाउन क्यों हो गया? इसके कुछ रीजंस हैं कि जो खादी क्लॉथ है वो इज़ ऑफन मोर एक्सपेंसिव, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है खादी, देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ। जो कि इंडस्ट्रीज़ में जो क्लॉथ प्रोड्यूस होता है वो चीपर भी होता है, पुअर भी होता है, पुअर क्वालिटी का भी होता है। और जो खादी है वो बहुत महंगा था, इसलिए जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे खादी क्लॉथ। सेकेंड रीज़न क्या था स्लो डाउन होने का मूवमेंट का? बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम एज वेल। और जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे उनको इंडियंस लोगों ने बॉयकॉट किया था, वो क्या एक प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि
इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे उसका ऑल्टरनेटिव, मतलब अगर उन्होंने रिज़ाइन किया, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने रिज़ाइन कर दिया, बट उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं था, अब वो छोड़ के कहाँ जाएंगे? ना ही अलग से स्कूल थे अच्छे उतने, ना ही उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। सो जो ऑल्टरनेटिव था वो नहीं था। सो स्टूडेंट्स टीचर्स स्टार्टेड गोइंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स जॉइंड बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। सो उन्होंने वापस से ज्वाइन कर लिया बिकॉज दे हैड नो ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए इनको करते हैं। Our first question is, how did the various groups participate in the non-corporation movement in the town and cities? So जो शहरों में जो लोग थे उसके अंदर जो शहरों के अंदर जो लोग थे अलग अलग वर्ग के, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया? वाई डिड द मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन? और जो ये मूवमेंट है वो स्लो डाउन क्यों हो गया, उसका रीज़न क्या है? सो ये आंसर रहा आपका। द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन सिटीज़ विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोगों से शुरू हुआ शहरों के अंदर। जो टीचर्स और हेडमास्टर हैं रिजाइंड फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। फिर जो लॉयर्स हैं उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेजेस। जो बच्चे थे उन्होंने, स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेजेस छोड़ दिया। In many places, merchant and trade refused to finance foreign trade. Foreign goods were boycotted by people. In many places, traders, merchants refused to trade in foreign goods. Next point क्या है? Foreign clothes were burned in huge bonfires. Production of Indian textile mills and handlooms went up as people started wearing only Indian clothes by discarding importing clothes. Liquor shops were picketed. So ये सारे जो हैं वो इंडियंस ने करना शुरू कर दिया, ये सारी प्रैक्टिसेस, बॉयकॉट करना फॉरेन गुड्स को। और ये जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन बिकॉज predominantly to substitute the British institutions there were no alternative Indian institution. ये सबसे बड़ा रीज़न था ये मूवमेंट स्लो डाउन होने का, कि कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं था, कि जॉब तो छोड़ दिया बट दूसरी क्या ज्वाइन करें, क्योंकि खाना तो खाना है ना, घर तो चलाना है। तो जो मेन कारण था वो क्या था? देयर वर नो ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस। सो जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं स्टार्टेड गोइंग बैक टू गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स। Lawyers joined back the government. People could no longer afford to boycott milk cloth for too long, क्योंकि जो खादी प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और जो गरीब लोग थे could not afford to buy the expensive clothes. So वो फिर से मिल्क क्लोथ खरीदने लगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अगर आप 1921 में होते और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में, अब वहाँ पे आप स्टूडेंट होते जब ये मूवमेंट चल रहा था, तो आप कैसे इसमें भाग लेते, पार्टिसिपेट करते? सो इसमें मैंने लिखा है, अब इसमें कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हो, अपने खुद के आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो इमेजिन करके कि सपोज़ करो आप 1921 में हो और महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट चलाया है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो आप क्या क्या करते? आर्टिकल्स लिखते, टीचर से बात करते, क्लासरूम में ग्रुप बनाते, लोगों को अवेयर करते, अपने घर पे अवेयर करते, अपने कलीग्स को अवेयर करते, राइट। सो आप क्या करते? आप कुछ भी लिख सकते हो, या आप पोस्टर बनाते, या स्कूल में कोई एक्टिविटी करते। सो मैंने इसमें लिखा है, इफ़ आई वर अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आई वुड क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन दैट अवेयर द पीपल टू गेन एजुकेशन एंड बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ टूवर्ड्स आर कंट्री। मैं क्या करता या करती, एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मैं क्या करती, एक क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, एक कैंपेन चलाता जिसके अंदर क्या होता, जो पीपल हैं उनको एजुकेशन कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले, अवेयर हों अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ के लिए टूवर्ड्स आर कंट्री, हमारे देश के लिए अपना पार्टिसिपेट करें, एजुकेट हों, और जो ड्यूटीज़ हैं उनकी, जो उनके अधिकार हैं उन्हें वो अच्छे से समझें कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या अधिकार हैं। आप कैंपेन चलाते, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, डू
अ सर्वे अबाउट द इशू एंड शेयर द रिजल्ट्स, सर्वे करते हैं और जो इशू है और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेज मनी फॉर द नीडी वंस, जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए पैसे इकट्ठा करते। एंगेज इन कम्युनिटी सर्विस, गेट द प्रेस इन्वॉल्व, सो जो प्रेस है उसको इन्वॉल्व करते टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, सो जो महात्मा गांधी का जो मैसेज है नॉन वायलेंस का, पीस का, यूनिटी का, वो आप स्प्रेड करते विद द हेल्प ऑफ द प्रेस। जो मीडिया है, जो न्यूज़पेपर है, जो लोकल न्यूज़पेपर है, उनकी हेल्प से आप ये जो मैसेज है गांधी जी का वो आप स्प्रेड करते हैं, राइट। इसमें आप और भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस वर्कशीट इज़ कम्प्लीटेड नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसे कितना अच्छा लगा आपको, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मेंशन करिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।